हमको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में? बड़ी कंपनी के अपने अलग फायदे होते हैं। बड़ी कंपनी, सपोज कीजिए लार्ज कैप में, अगर हमने अपनी हिसाब से अलग तरह से डिफाइन किया है 1 लाख करोड़ से ऊपर की लार्ज कैप, तो लार्ज कैप के अपने अलग फायदे होते हैं। वॉलेटिलिटी कम होगी, वेल मैनेज होगी, वेल कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होगी, प्रोडक्ट में मोनोपोली हो सकती है, उनकी चांसेस ज़्यादा है। बट छोटी कंपनी की मोनोपोली कम होगी, प्रोडक्ट पे और ग्रोथ के पोटेंशियल ज़्यादा होंगे। छोटी कंपनी बड़ी कंपनी बन सकती है, और बड़ी कंपनी को और बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत सिंपल चीज़ है, रिस्क और रिटर्न दोनों इनवर्स नहीं चलते, वो प्रोपोर्शनेटली चलते हैं। अगर रिस्क ज़्यादा किस में, बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में? रिस्क ज़्यादा है छोटी कंपनी में। छोटी कंपनी कहीं पर भी फंस सकती है, तो रिस्क किस में ज़्यादा? छोटी कंपनी में। तो छोटी कंपनी में रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, और बड़ी कंपनी में रिस्क कम तो रिटर्न भी कम होंगे। अब बड़ी कंपनी कौन कौन सी है लार्ज कैप में? जैसे मैंने बताया कि रिलायंस है 18 लाख करोड़ की कंपनी, एचडीएफसी लिमिटेड बैंक है करीब 12 लाख करोड़ के आसपास, टीसीएस है 12 लाख, कोटक है 3.5 लाख। तो 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनीज को हम मानते हैं बड़ी कंपनी, और 1 से 20 के बीच को हम मानते हैं एक मिड कैप कंपनीज, और 20,000 करोड़ से 500 करोड़ के बीच की कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज, और 500 करोड़ से छोटी कंपनी जिसका वैल्यूएशन 500 करोड़ से छोटा है वह है माइक्रो कैप कंपनी। माइक्रो कैप कंपनीज में हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़े प्रोडक्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमको फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू।